बुजुर्ग महिला का सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील एवं उनके सहयोगी ने किया अंतिम संस्कार। एक बूढ़ी महिला दयनीय अवस्था में सेक्टर 6 HSCL कॉलोनी सड़क 87 क्वार्टर 1B के निवास पर पड़ी हुई मिली थी। कलकत्ता से 25 दिसंबर को फोन कर जानकारी दी गई। उसे देखने के बाद 4 जनवरी को BSP सेक्टर 9 हॉस्पिटल भेजा गया। बुजुर्ग महिला कोई और नहीं, वे BSP रिटायरमेंट कर्मचारी स्वर्गीय मेहरलाल सरकार की धर्मपत्नी 80 वर्षीय श्रीमती रीता सरकार थीं, जिनके इलाज कराने के लिए BSP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इलाज कराने के लिए दुर्ग जिला कलेक्टर, दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को पत्र अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ लिखने पड़े। कुछ दिन तक महिला का इलाज चला, लेकिन वह बच नहीं सकी। अनजान थी, लेकिन 1 महीने से अधिक समय तक हॉस्पिटल में रहने के दौरान एक इमोशनल रिश्ता बन गया। बुजुर्ग महिला की सेवा के लिए सेक्टर 9 BSP चिकित्सालय में 4 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक 24 घंटे के लिए 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अटेंडेंट आया रखा गया। इस दौरान 8 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने भिलाई से 21 लोगों के साथ सुमनशील गए। महाकुंभ से आने के उपरांत H5 बेड नंबर 14 में भर्ती 17 फरवरी के रात्रि 8 बजे बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दी। इसी लगाव की वजह से महिला की मौत के बाद बुजुर्ग महिला का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। ये किसी टीवी सीरियल का किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। गंभीर रूप हालत में मिली वृद्ध महिला को न सिर्फ सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाया, बल्कि उसके टूटे हुए पैर के हड्डी एवं बेडशूल को सही करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवा दिलवाने के अलावा डॉक्टर के द्वारा लिखे गए दवाई को बाहर से मंगाकर खिलाया गया। महिला को ठीक करने की कोशिश तो हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और सोमवार 17 फरवरी को उनकी मौत हो गई। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक उनका भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में दाह संस्कार किया गया और उनकी अस्थि को दुर्ग शिवनाथ नदी में विसर्जन की गई। श्राद्ध से लेकर ब्राह्मण भोज कराया गया। सुमनशील ने कहा, एक इंसान के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी थी। वह 1 महीने से अधिक समय तक हॉस्पिटल में रहीं, लेकिन ना ही कोई उनसे मिलने आया और ना ही किसी ने मदद की। दिखावा के लिए एम्बुलेंस लेकर एक दिन समाज के कुछ लोग पहुंच गए, पर जब पता चला कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है तथा एक बुजुर्ग बीमार भाई तपन सरकार है, तो भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि BSP CSR में भी मदद के लिए आवेदन दी गई, पर किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिला। दाह संस्कार के दौरान भी समाज चलाने वाले लोग भी नहीं पहुंचे, और पहुंचे वे लोग जिनका दूर दूर तक ना ही कोई रिश्ता बुजुर्ग महिला से कभी रहा है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज एवं भिलाई नगर कालीबाड़ी समिति एवं आज रीता सरकार के अंत्येष्टि में उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रीता सरकार, जब रीता सरकार का नाम आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें भी सामने आता है। विगत 4 जनवरी से भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 की चिकित्सालय में भर्ती थे और इनके इलाज के लिए कई मशक्क़त भी करने पड़े थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनकी अंत्येष्टि रामनगर मुक्तिधाम में आज किया गया और विधि विधान के साथ उनके भ्राता जो 72 वर्षीय तपन सरकार है, उनकी उपस्थिति में सारे कार्यक्रम हुए हैं और आज उनकी अस्थि शिवनाथ नदी में विसर्जन किया गया। विगत दिनों में अगर अपन उसकी कुछ बातें सामने लाए तो जहां इलाज के लिए हम लोगों को कई संघर्ष करने पड़े, वही आज एक मानवता को भी देखने को मिला कि इस अंत्येष्टि में जो कि रीता सरकार एक कायस्थ बंगाली समाज की महिला थी, परंतु एक बुजुर्ग होने के साथ साथ भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी होने के बावजूद उनके इस अंत्येष्टि में कई लोग जिनकी उपस्थिति होना अनिवार्य था, परंतु वो उपस्थित नहीं हुए, वही आज इनके इस शिवनाथ धाम पर जब उनकी अंतिम अस्थि यहाँ विसर्जन किया गया तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरण में ले। लोग भी यहाँ बैठे हो, रीता सरकार के आप लोग कोई रिलेटिव लगते हैं क्या? नहीं भैया, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है।
हम लोग सुमन सिल के माध्यम से सुने और 1 महीने पहले से सुमन सिल जी उनका सेवा कर रहे थे, सेकंड भर्ती किए थे और उन्होंने कल गुजर गए और फ़ोन किया था, हम लोग आए हैं सेवा करने के लिए, उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं और बस उनका रीता सरकार जो कि उनका आज अंत्येष्टि होने वाला है, आप लोग भी साथ में आए। आप लोग रीता सरकार के क्या रिश्तेदार लगते हैं? जी हम लोग रिश्तेदार तो नहीं हैं। मेरा नाम राजकुमार सिन्हा है। मेरा एक्चुअली इनसे पहचान सुमन सिंह अंकल जो हमारे है पहचान के, उनने इनकी जो स्थिति ख़राब थी और जो इनकी मदद कर रहे थे उस समय इनके साथ हॉस्पिटल वगैरह ले जाना और उनका मेडिसिन वगैरह करवाना, तो मैं उनके थ्रू मिला था जी, तो उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ इनके साथ। मतलब आप? मैं अजय कुमार सिन्हा, कालीबाड़ी के तरफ से जब हमको खबर मिला इनके घर गए, इनको लेके अस्पताल में भर्ती किए, तब से ही जुड़ा हूँ। इनका आज अंत्येष्टि हो रहा है, ये अंत्येष्टि क्रियाक्रम में आज हम आए हैं। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है कि, परंतु हमारे मानविकता हिसाब में हम समाज के हिसाब में हमको आगे आना चाहिए। यही चीज़ मैं समाज को चेतन करता हूँ। आप भी बैठे हो? हाँ मैं भी हूँ। मेरे भी इन्हें कोई पहचान के नहीं है, पर सुमन सिल जो मेरे भैया है घनिष्ठ, उनके कहने से और उनके देखने से कि बुजुर्ग महिला है, उनका उससे उन्हीं से अपन उन्हीं के सुमन सिल भैया के से ही। कहाँ से आए हो? पावर हाउस। मेरा नाम राम बसावन है। मैं सुंदर विहार कॉलोनी से आया हूँ। हमें सुमित भैया बुलाए, इनका कोई नहीं है आगे पीछे, तो मुझे पता चला कि ऐसा सा हो गया है करके, तो मैं भागे भाग आया। मैं पारस में ऑटो चलाता हूँ, तो इसीलिए इनके इसमें आगे पीछे इनका कोई नहीं है, तो पता चला तो आया। इस रामनगर मुक्ति धाम में आप आए हुए हैं, किसकी अंतुष्टि में आए हैं और कहाँ से आए हैं? मैं रीता सरकार जो कि सेक्टर 6 में रहती है, उनके अंत्येष्टि में आया हूँ। मेरा नाम है सुब्रत कुमार राय और मैं विवेकानंद नगर कैंप 2 का रहवासी हूँ, वार्ड 33 का। क्या रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, ऐसी देखे हम न्यूज़ में, ईगल न्यूज़ में देखे, उसके कारण हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं इनको इनके साथ खड़ा होना चाहिए, उसके कारण से हम लोग आए।